हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितिन सर, आपकी अपनी बायोलॉजी फैकल्टी से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आज का अपना टॉपिक है अपरा यानी कि प्लेसेंटा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका विकास कहाँ से होता है, और उसके बाद में देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसके कार्य क्या हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इसका विकास यानी कि अपरा का विकास। सबसे पहले देखेंगे अपरा का विकास। इसका विकास कहाँ से होता है? तो इसका विकास जो है मादा के गर्भाशय तथा भ्रूणी रसांकुरों से होता है। याद रखेंगे कि इसका जो विकास होता है वो मादा के गर्भाशय तथा भ्रूणीय रसांकुरों से होता है। ठीक है फ्रेंड, क्या याद रखेंगे? यानी कि जो अपरा होता है, अपरा का जो विकास होता है वो मादा के गर्भाशय तथा भ्रूणीय रसांकुरों से होता है। मादा के गर्भाशय में जहाँ पे बच्चा पल रहा होता है वहां से, ठीक है फ्रेंड्स, जो इसकी एंडोमेट्रियम होती है वहां से, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भ्रूणीय रसांकुर यानी कि भ्रूण के ऊपर पाए जाने वाले कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, बिलाई टाइप की होती हैं, छोटी छोटी, उनसे जो है इसका विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं इसकी परिभाषा। अब हम देखते हैं परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होती है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कोई पूछ दे कि अपरा की परिभाषा क्या होती है, लिखिए, तो आपको उसे बताना पड़ता है। तो आइए बताते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है गर्भावस्था में मादा के गर्भाशय तथा भ्रूणीय रसांकुरों को फ्रेंड्स हम इंग्लिश में विलाई बोलते हैं। भ्रूणीय रसांकुरों को जोड़ने वाली संरचना को अपरा कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक एक वर्ड का मतलब। गर्भावस्था में यानी कि वह अवस्था जब कोई फीमेल गर्भवती होती है, वह अवस्था जब कोई फीमेल गर्भवती होती है तो उसको हम बोलते हैं गर्भावस्था। तो गर्भावस्था में मादा के गर्भाशय यानी कि मादा को यानी फीमेल का जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उससे तथा भ्रूणीय रसांकुरों, जो उसके अंदर जो भ्रूण है यानी कि फीटस है, उसके अंदर जो रसांकुर बन रहे हैं भ्रूणीय रसांकुरों को भ्रूणीय रसांकुर बोलते हैं। तो भ्रूणीय रसांकुरों को, जो भ्रूणीय रसांकुर है और मादा को जो गर्भाशय है, उसको जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसको जो है हम अपरा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं? अपरा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ ये छोटी सी डिफिनेशन आपको समझ में आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटी सी डिफिनेशन है, आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं परिभाषा के बाद में अपरा से स्त्रवित होने वाले हार्मोन। अब हम क्या देखते हैं? अपरा से स्रावित होने वाले हार्मोन। इसके बाद में हमें देखना है अपरा से स्रावित होने वाले हार्मोन। अपरा से स्रावित होने वाले, अब हम दो हार्मोन्स के नाम बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। जो पहला हार्मोन है वो है HCG। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहला हार्मोन है वो है HCG, और जो दूसरा हार्मोन है वो है HPL। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए यहाँ पे इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। जो पहला है उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन
गोनेडोट्रोपिन। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसका पहला जो यहाँ पे हमने HCG लिखवाया है, HCG का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। जो नीचे हमने लिखवाया है HPL, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन। मैंने क्या बताया फ्रेंड्स आपको, जो पहला है उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो सेकंड है उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए बात करते हैं इसके कार्य की। अब हम देखेंगे कि अपरा के कार्य क्या होते हैं, यानी कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, बनता क्यों। तो आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कार्य की, यानी कि फंक्शन की। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला जो कार्य है इसका वो होता है भ्रूण को पोषण करवाना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। सॉरी, यहाँ पे करवाने की जगह पे अगर हम प्रदान करना लिखते हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो पोषण प्रदान करना इसका मतलब है कि जो भ्रूण है उसको पोषक तत्वों को जो है भ्रूण तक पोषक तत्वों को पहुंचाता है, इसी को जो है हम अपरा कहते हैं। ठीक है, भ्रूण तक पोषक तत्वों को पहुंचाता है। उसके बाद में सेकंड है भ्रूण में श्वसन करवाना, ये भी इसका दूसरा कार्य है। तीसरा इसका कार्य है भ्रूण को उत्सर्जन करवाना। ठीक है फ्रेंड, भ्रूण को उत्सर्जन करवाना। और चौथा इसका जो कार्य है, चौथा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चौथा इसका जो कार्य है वो है कुछ आवश्यक हार्मोन को स्रावित करना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया है। सबसे पहले हमने आपको बताया अपरा क्या है, अपरा का विकास कहाँ से होता है। तो अपरा का विकास जो है मादा के गर्भाशय तथा भ्रूणीय रसांकुरों से होता है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया इसकी परिभाषा क्या है, भ्रूण कहते किसे हैं। तो ये भ्रूण जो है एक संरचना होती है, भ्रूण जो है वो एक संरचना होती है जो गर्भाशय में मादा के गर्भावस्था में, यानी कि जब कोई फीमेल जो है प्रेग्नेंट होती है उस समय मादा के गर्भाशय यानी कि मादा के गर्भाशय तथा भ्रूणीय रसांकुरों को यानी कि विलाई को जोड़ने वाली संरचना होती है, जिसको हम अपरा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद में मैंने आपको बताया अपरा से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। इसके बाद में मैंने आपको बताया अपरा से जो ऐसे हार्मोन्स जो अपरा से स्रावित होते हैं उनके नाम बताए। सबसे पहला बताया HCG, दूसरा बताया HPL। यहाँ पे अगर हम HCG की बात करें तो HCG एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेग्नेंट टेस्ट में काम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद में नीचे मैंने आपको बताया है इनके फुल फॉर्म। HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। उसके बाद में जो है उसके नीचे बताया है HPL का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि अपरा के कार्य क्या होते हैं। तो अपरा के कार्य की अगर बात करें तो सबसे पहला कार्य बताया था भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने में जो है वो करता है, यानी कि मदद करता है, भ्रूण तक पोषक तत्वों को पहुंचाता है। उसके बाद में जो है सेकंड बताया मैंने आपको, भ्रूण में श्वसन करवाता है। ये जो है अपरा होता है वो भ्रूण में श्वसन करवाता है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया भ्रूण को उत्सर्जन करवाता है। उत्सर्जन करवाने का मतलब जो है कि जो भ्रूण के अंदर जो है अपचित पदार्थ बचते हैं उनको जो है बाहर निकलवाता है, यानी कि उत्सर्जित करता है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे हमने चौथा पॉइंट बताया है आपको, कुछ आवश्यक हार्मोन को स्रावित करता है, जैसे कि ये हमने हार्मोन यहाँ पे लिखवा रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।